अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की आन बान और शान, आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं हमजा ज़ेब। पूरी दुनिया में टेक्निकल एजुकेशन की मांग है, हर तरफ डिप्लोमास की बात की जाती है। 3 साल डिप्लोमा कर लें तो आपकी स्किल्स बेहतर हो सकती हैं। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। यहाँ पर स्टूडेंट से भी बात करेंगे, फैकल्टी से बात करेंगे और ख़ासकर प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि इस कॉलेज में किस किस्म के डिप्लोमास करवाए जाते हैं, किस तरह के स्किल्स पर काम किया जाता है। क्यों नजर? इसकी हम बात तो हमजा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज सबसे स्पेशल चीज़ ये होने वाली है, स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हो जाएगा। हम वर्कशॉप जाएंगे, मैकेनिकल वर्कशॉप जाएंगे, प्रिंटिंग में जाएंगे, ग्राफिक्स देखेंगे कि मशीन्स जो हैं किस तरह काम करती हैं। यहाँ जो यूथ है, हमारे नौजवान हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह काम सीखते हैं, किस तरह स्किलफुल होना चाहते हैं और मुल्क को कैसे सर्व करना चाहते हैं, और उनसे बात भी करेंगे और साथ ही साथ उनके जज्बात भी सुनेंगे कि मजीद वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो आइए फिर चलते हैं, देर किस बात की। बिल्कुल, आइए। टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कुछ तलबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे ख्याल आया इनको कि टेक्निकल एजुकेशन किस हद तक ज़रूरी है और सीख क्या रहे हैं और किस हद तक यहाँ की तालीम से मुतमईन है। और साथ ही साथ नजफ, आज हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये डिप्लोमा करने के बाद, ये स्किल सीखने के बाद आया कि वो अपना मुस्तकबिल महफूज समझते भी हैं या नहीं। बिल्कुल, तो इंतज़ार किस बात का? आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हमास मसूद है। मैं प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये मैं पीजीए का डिप्लोमा कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन का कैसे आपको ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है? टेक्निकल एजुकेशन का ख्याल मुझे इस तरह आया कि हम सिंपल एजुकेशन करते हैं लेकिन उसका में बेनिफिट नहीं है। हम अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, पैसा भी ज़ाया करते हैं, हमारे पास स्किल नहीं है, किसी किस्म का स्किल नहीं है हमारे पास। तो टेक्निकल एजुकेशन का ख्याल ये है कि इसमें मेरे पास स्किल है, मैं अगर 1 साल एक्स्ट्रा भी लगाता हूँ ना तो मेरे पास स्किल आ जाएगी। मैं किसी के पास जॉब नहीं भी करता, अगर मेरे पास डिग्री बीएससी की नहीं कर सकता, ये डिग्री है ना मेरे पास एसोसिएट इंजीनियरिंग की, ये मैं अपनी जॉब के अलावा भी काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल हैंड हूँ। मैं मार्केट में किसी के पास काम कर सकता हूँ, अपना लेके कर सकता हूँ। प्रिंटिंग का काम तो इंडस्ट्री बहुत वसी है ना हमारी, ये जॉबलेस बंदा रह ही नहीं सकता प्रिंटिंग का ना। अगर जॉब नहीं भी कर रहा तो ये अपना काम कर रहा है, किसी का लेटर हेड पकड़ लिया। हर दुकानदार ने विजिटिंग कार्ड बनवाना ही बनवाना है, लेटर हेड बनवाना ही बनवाना है, फ्लैक्स इसलिए बनवानी है। तो हम नहीं, हम मार्केट से हम ले लेंगे, डिज़ाइनिंग हम खुद कर सकते हैं, डिजिटल हमने पढ़ा होता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, डिज़ाइनिंग हमने हर तरीके से हम। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि ये 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपको फौरी तौर पर जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमारे नौजवानों की कुछ ऐसी तादाद भी है जो डिप्लोमा करने के बाद पाकिस्तान नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं बाहर ज़्यादा मौके हैं। बाहर मौके ज़रूर हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को अपने आप को ना हमने नकारा समझना शुरू कर दिया कि हम कहते हैं मौके हैं नहीं, हमें पैदा करने ही भूल गए हैं। हम कहते हैं हमें जॉब मिल जाए, हम ये नहीं सोचते कि हम जॉब दे भी सकते हैं। अगर हम ये सोचें ना कि हम जॉब दे सकते हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एटॉमिक एनर्जी देख लें, हमने जब एटॉमिक एनर्जी बनाई थी, दुनिया के MSc PhD बंदों ने एटॉमिक एनर्जी बनाई थी, हमारे 80% उसमें डिप्लोमा होल्डर्स थे जब हमने एटॉमिक एनर्जी बनाई थी। और उधर से देखिए हम डिप्लोमा कितना कामयाब है हमारा, हम टेक्निकल एजुकेशन में कामयाब हैं, हम अपने आप को खुद करना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं इनकी बातों में जोश, कितना अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। हमें सच में लग रहा है कि हम जो कुछ यूथ देखते हैं ना कि मायूस हैं मुल्क से, हालात से, मामलात से, आपको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा और आपके जज्बे से बहुत ही मेरे हाल में हमें जज्बा आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मज़ीद बताइएगा, क्या आप यहाँ की तालीम से मुतमईन हैं जो आप क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किल ले रहे हैं, या आप समझते हैं कोई ना कोई गुंजाइश है किसी चीज़ को बेहतर होने में? हम ऑफसेट भी पढ़ रहे हैं, हम ग्रेवियर की तरफ भी हैं, हम फ्लैक्सो भी पढ़ रहे हैं, हम डिजिटल भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम के डिजिटल का दौरा तो हम डिजिटल नहीं, हम डिजिटल पढ़ रहे हैं, हम उसको स्टडी कर, हमारे पास डिजिटल की मशीन भी है सिंगल कलर में और हम उसे बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। सिंगल डिजिटल की मशीन जो अच्छी मशीन है हमारे पास, हम उस पर काम भी करते हैं। ये हमारे पास तो इनसे बहुत सारी बातें कर ली, आज मजीद आगे भी चलते हैं। खामोश स्टूडेंट उनके साथ खड़े हुए। अच्छा, मुझे क्विकली ये बताएं, बहुत से लोग जो आपको देख रहे हैं वो भी ये जानना चाह रहे होंगे कि ये डिप्लोमा करने के बाद आप अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में महफूज समझते हैं? जी बिल्कुल, हम समझते भी हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस कुछ नहीं ना कर सकते हम, अगर हमें जॉब नहीं भी मिल सकती, कम से कम हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ताकि हम अपने कदमों पैरों पे खड़े हो सकते हैं। कम से कम इस काबिल हमें बना दिया जाता है यहाँ पे।
हमें ये इसलिए हमने ये टेक्निकल फील्ड इस्तेमाल की है कि कल हम अगर हमें दुनिया में कोई धोखा भी दे सकता है तो हम अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं, इस काबिल हमें ये रेडी कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें काफ़ी स्किल्स वगैरह हमें सिखाया जाता है, डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारी प्रेस हैं मौजूद हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आप समझते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद आप इस काबिल होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं, और अगर बिजनेस की ऑप्शन नहीं है तो आप जॉब भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा हमजा, बड़ा ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ या कुछ यूथ के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ कम्युनिकेट करना कि सिर्फ डिग्री ज़रूरी है, टेक्निकल स्किल भी ज़रूरी है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसको खुद ही पता है, यहाँ के स्टूडेंट्स को खुद ही पता है, मोटिवेटेड हैं टूवर्ड्स टेक्निकल एजुकेशन के हमें स्किलफुल होना बिल्कुल ऐसे। बहुत और नजर ज़रूरी साथ ही साथ ना नौजवानों को ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के नंबर कम है तो ये अगर मजीद नहीं पढ़ा तो उसको डिप्लोमा करवा दें। हाँ, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं हाँ, बन बिल्कुल सकता, ऐसा ही है। इंजीनियर नहीं हम- बन सकता। आप स्किल को जो है सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी की राह और हमारे आपके साथ लिए मजीद है। नजर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, आप बिल्कुल। उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। मैं ये प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। कितने साल हो गए यहाँ पर? मेरा 3rd ईयर है, मैं 3रा साल है यहाँ पे मेरा। ठीक है, तो आप यहाँ की एजुकेशन से या जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं, उससे मुतमईन हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो फारिग नहीं रहने देते, कि मतलब हर एक काम करवाते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, हर मशीन को समझाते हैं, और ये जो लैब अटेंडेंट है ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है ये हमजा बहुत कि टीचर का ना पेशेंस दिखाना बच्चों की तरफ, ताकि वो सीख सके, नहीं तो एक से दूसरे सवाल पूछने पे भी जो है कुछ टीचर्स खफा हो जाते आप हैं। तो 3रे साल में हैं और तकरीबन आप एसोसिएट इंजीनियर बन गए होंगे। अब आप समझते हैं कि आप फौरी तौर पर पास आउट जब होंगे और फील्ड में जाएंगे तो आप में इतनी स्किल्स हैं कि आप फील्ड में काम कर सकते जी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी स्किल्स काफ़ी हद तक ट्रेन कर दिया गया है कि हम अपने बलबूते पे मशीन चला सकते हैं, काफ़ी हद तक काम भी कर सकते हैं, इस मुतल्लिक काफ़ी हद तक सीख लिया। बिल्कुल सही। तो मज़ीद कौन कौन सी स्किल्स हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती हैं? जिस तरह हर किस्म की प्रिंटिंग है यहाँ पे, फ्लेक्सोग्राफी है, ग्रेवियर प्रिंटिंग है, फिर लेटर बेस प्रिंटिंग हम पढ़ रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग भी पढ़ रहे हैं, अब आके हम बुक बाइंडिंग का भी, मतलब हर एक शोबा यहाँ पे है, हम जिसके मुतल्लिक यहाँ पे काम कर सकते ये हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बहुत आपको अच्छी यहाँ बात पे है। हर शोबे से मुतल्लिक एजुकेशन मिल रही है। चले हमजा ट्रेनर से भी बात कर लेते हैं जो साथ मौजूद हैं बिल्कुल ऐसे हमारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आमिर हुसैन है और मैं यहाँ पे एज ए लैब असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, अपने टीचर के साथ असिस्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में दूसरी जो सी है सबसे बड़ी जो सी है, सबसे पहले टेक्सटाइल है, उसके बाद आपका ये DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स। बिल्कुल सही। सर आपसे स्टूडेंट वैसे अमूमी तौर पर गिला भी शायद करते होंगे कि लोग डिग्रियां करते हैं, डिप्लोमे की तरफ उस तरह से रुझान नहीं है। आप इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ये बेसिकली इनको अभी जो से आम हमारी आवाम है ना, उनको पता नहीं होता। मैं खुद एज ए डिप्लोमा होल्डर हूँ, बाहर के ममालिक में भी बहुत सारे मौके जिन्हें मिले हुए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको दरअसल इल्म नहीं है कि इसका आपका इम्पेक्ट क्या होता है डिप्लोमे के बाद। आप उसको आप अगर एज ए फील्ड लेके चलेंगे तो उसमें ये होगा आपको कि आप कामयाब भी ज़रूर होंगे। अगर उसके आप डिसएग्री करते हैं या उससे हट जाते हैं तो फिर आपको नुकसान भी होगा उसका। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुसैन साहब, ये बताइएगा, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है कि कुछ सबक जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ लेट करते हैं, तो किस तरह डील करते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ कि उनको ऑब्वियसली टेक्निकल ट्रेनिंग है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है? जी जी बिल्कुल कैसे ऐसे ही treat है कि हम खुद स्टार्ट करते हैं 3rd ईयर में, जैसे हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो हम इनके साथ खड़े होकर करवाते हैं। अच्छा। खुद जैसे कि अब सुबह 8 बजे के लेके 1 बजे तक हम इनके साथ ही खड़े रहते हैं कि इनको कोई भी मसला हो मशीन चलाने में या प्रिंटिंग के दौरान, तो हम इनके साथ ही खड़े रहते हैं उतनी देर तक। बिल्कुल सही। तो अब आपको लगता है कि जितने भी स्टूडेंट आपके शागिर्द हैं खासकर, और जो लोग आपको देख रहे हैं वो डिप्लोमा में आना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उससे उनका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है? जी बिल्कुल। ये 1972 या 3 की बात है, उस वक्त से ये अदारा चल रहा है और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जो सी है कैपेसिटी वो पूरी नहीं हो रही मार्केट की।
प्रेस लाइन में आपको ये लेबर चाहिए ही चाहिए होती है, वो उसके ऊपर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे मैनेजर की सीट पे जाता है या प्रेस ओनर बन जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा कि एक वक्त के अंदर लैब में कितने स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं? तकरीबन 25 की कैपेसिटी है, 25 या 30 लड़कों की कैपेसिटी अच्छा, है ये इस लैब में। ये लेकिन आप तो क्लास भी इतने ही बच्चों की होती है? क्लास जो थ्योरी की होती है ना वो ज़्यादा होती है, उनमें ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, 50 या 60 लड़कों की तादाद होती है। लेकिन ये जब प्रैक्टिकली आते हैं हमारे पास 25 के में आते हैं, जिसको हम आसानी के साथ एज ए उनको डील कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट के हिसाब से। टेक्नोलॉजी लैब में मौजूद हैं और हमजा हम तो आज लोकेशन बार बार चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट लैब्स को विजिट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके सुपरवाइजर से भी बात कर रहे लगता है हैं। कि आज हम एक डिप्लोमा लेकर ही जाएंगे। हाँ या कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं इस लैब के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से और ये क्या ऑफर कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को उस हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुमायूं बशीर है। जी तो हमने ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पैरेलली 3 साल पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू की है पैरेलली। ये चाइना के कोलैबोरेशन से हमारी जो हेडक्वार्टर है टैफ्टा इंस्टीट्यूट इसके अंदर जो है 2 इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमने इसको लॉन्च किया है बेसिकली। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जो है वो 2 इयर्स जो है हमारा बच्चा जो है हमारे पास पढ़ेगा और लेकिन सारी की सारी उनकी जो स्टडी है वो ऑनलाइन होगी। चाइनीज़ जो है इंस्टीट्यूट्स जो है प्रोफेसर जो है वो इनको ऑनलाइन लेक्चर देते हैं। आप सारा इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये सारा साउंड प्रूफ है, ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड है और हाईली इंटरनेट के साथ जो है हम इनको जो है ऑनलाइन लेक्चर दे हैं। टीचर इनको खुद विजुलाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, एक एक बच्चे की स्क्रीन उनके पास मॉनिटर हो रही होती है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, ये एंड्रॉयड आपके सामने जो है पैनल लगा हुआ है, इसके ज़रिए से इंटरएक्टिवली जो है ये इंटरएक्टिव एनवायरनमेंट है, प्योरली ऑनलाइन इंटरएक्टिव एनवायरनमेंट है। और आप ये कह लीजिए कि हमारी पाकिस्तान में हमने फ़र्स्ट टाइम टैफ्टा ने ये कोशिश की है कि हमारा इदारा ये चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करें और ये डेवलपमेंट का। बिल्कुल सही। सर इस लैब में काम सीखने वाले स्टूडेंट्स को किन एप्लीकेशन किन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम सिखाया जाता है? इनिशियली जो हम यहाँ 2 इयर्स उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हम चाइना का तो उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, उनसे तो हम सीखना चाह रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे उनको प्रोग्रामिंग का जो प्लेटफॉर्म है जो है जावा के साथ और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ये MOU हमारा बेसिकली चाइनीज़ के साथ जो है जो तय हुआ है, उसके अंदर उन्होंने हमारे कोर्सेज़ को जो हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टडी करवा रहे थे उन्होंने उसमें से सिलेक्ट किया और उन्होंने सॉफ्टवेयर पोर्शन हमारा सिलेक्ट करके हमारे साथ ये एक जो है MOU साइन किया है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी। और हमारा जो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी जो मेन कोर्सेज हैं वो हमने सारे सॉफ्टवेयर के इसमें डाल के, तो हमने इसे प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है आजकल सारा AI का दौर है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हार्डवेयर इंडस्ट्री को हम बाद में एड्रेस करेंगे, पहले हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्टूडेंट जो है खासकर टेक्निकल एजुकेशन से हम ऐसा स्टूडेंट प्रोड्यूस करें जो यूनिवर्सिटी में जाए तो रिसर्च करे सही, और यहाँ हो तो यहाँ पर वो एक प्रोफेशनल स्किल हासिल करे। चाइना में फाइनल ईयर जाके जब ये पढ़ के आएगा तो हमारे लिए ये हाईली वैल्यूएबल स्टूडेंट होगा। हम इसको यहाँ से हम इससे भी सीखेंगे, ये हमें कुछ सिखाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और अपने मुल्क में सर्व वो अपने मुल्क के लिए सर्व करेगा और हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है इंशाल्लाह उसको एक नई जहत के ऊपर एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चाहेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स में इस तरह का पोटेंशियल्स आप देखते हैं कि यही पोटेंशियल स्टूडेंट के अंदर हो, किस चीज़ की कमी आती है कि हम थोड़ा सा? हमने सबसे अच्छे स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट इस टेक्नोलॉजी के लिए सिलेक्ट करते हैं, मेरिट बहुत टफ रखते हैं ताकि मैट्रिक विद साइंस के साथ जो बच्चा आ रहा है वो, मेरा मतलब है उसका मैथ, उसकी साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस IT की जो है सॉफ्टवेयर सिखाएं तो उसे मुश्किल महसूस ना हो।
और हम ज़्यादातर वो बच्चे लेते हैं जो मैट्रिक ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ आ। बिल्कुल ऐसे ही सर। ये स्किल्स सीखने के बाद मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कि ये जॉब हासिल कर सकते हैं? ये इन्हें जॉब की ज़रूरत नहीं होगी, जॉब इन्हें ढूंढेगी। अच्छा, क्योंकि बहुत से नौजवान गिला करते हैं कि नौकरी नहीं, इनको जॉब ढूंढेगी। ये फ्रीलांसिंग का काम करेंगे और ये सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। आज हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। हम इंशाल्लाह 15 सितंबर से अपने 25 बच्चों का फर्स्ट बैच चाइना भेज रहे हैं। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह 1 साल के बाद मैं एक अच्छी आउटपुट, एक अच्छी खबर आपको यहाँ दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। माहिरीन की गुफ्तगू आपने सुन ली है। अब हम स्पेशली नजफ़ प्रिंसिपल साहब की तरफ चलेंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि इस कॉलेज की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करना उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवालात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। तो नाजरीन, इस वक्त हम मैकेनिकल वर्कशॉप में मौजूद हैं और यहाँ पे बच्चे कैसे काम करते हैं, किस तरह प्रोसेस करते हैं, किस तरह ट्रेनिंग लेते हैं, क्या सीखते हैं और तालीम को किस तरह हासिल की जा रही है, ये आज हम यहाँ से सीखेंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम अपनी ऑडियंस को ना सिर्फ बताएंगे बल्कि दिखाएंगे भी कि नौजवान मैकेनिकल वर्कशॉप में किस तरह से काम करते हैं। तो देख किस बात सबसे अच्छी बात ये कि जो प्लेटफॉर्म है यूथ का, जिसमें हम यूथ से कनेक्ट भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ किस तरह काम कर रही है। अपने अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन स्किल सीखना बड़ा ज़रूरी है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है सुनो न्यूज़ ने, ताकि यूथ को हम कनेक्ट कर सकें और यूथ को आगे ले जा सकें। देर किस बात की, आइए चलते हैं। बिल्कुल, आइए। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम अलीमुल्ला, मैं 3rd ईयर में हूँ, PGA प्रिंटिंग ग्राफिक आर्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब तक क्या क्या सीखा, शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहें तो। प्रिंटिंग की सीखी है, जितने मेथड्स हैं, उसके बाद मैकेनिकल भी सीखी है। प्रिंटिंग के साथ साथ सिर्फ प्रिंटिंग नहीं, सिर्फ मैकेनिकल में जिस तरह शेपर मशीन है, हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन है और उसके बाद शेपर में लीडिंग मशीन है, इस तरह के और भी प्रिंटिंग है। अच्छा, इतनी 3rd ईयर की एजुकेशन के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप अपना कारोबार कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें प्रिंटिंग के साथ स्किल भी सिखाते हैं और मैकेनिकल भी है, इसलिए हमें कोई इस तरह का नहीं है कि हमने अगर यहाँ से करके जाते हैं हम प्रिंटिंग कि हमें आगे जॉब नहीं मिलेगी। इसके साथ हमें जॉब भी मिलती है, हमें बिल्कुल मुतमिन होते हैं कि हमें बाद में जाके जॉब भी। बिल्कुल सही है। आपने तो बड़ा खूबसूरत सा एप्रन पहना हुआ है और मशीन भी आपके सामने है। ये मशीन चला लेते हैं और ये मशीन का फंक्शन क्या है, ये क्या क्या बना लेती है? इस मशीन में हम मेटल होता है हमारा, उसको हम ग्राइंड करते हैं, उसके बाद शेपिंग, उसकी शेप बनाते हैं जिस शेप में हमें चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है, हर कोई कर सकता है? नहीं, इसके लिए है तो आसान, लेकिन इसके लिए मतलब हमारे उस्ताद जो हैं सर ने, उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे कैसे करना है। तो लैब में कितना टाइम आप गुजारते हैं, जिसके बाद हमजा इतनी प्रैक्टिस आपकी होती है? हमारे पर क्लास होती है 2 आवर्स की। 2 आवर्स की, अच्छा। और उसमें बाद में आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं? वो तो क्लास होगी ना, क्लास के बाद खुद की भी तो प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए हमें टाइम देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब हम थ्योरी करते हैं, थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में हम ये सिखाते हैं। हमारे ट्यूटर भी होते हैं, साथ असिस्टेंट भी होते हैं उनके, तो फिर हमें सिखाते हैं। नजफ़, वैसे ऑडियंस परेशान हो गई होगी कि आज हम कहाँ पर हैं, तो इन्हें बता देते हैं। इस वक्त हम मैकेनिकल जो वर्कशॉप है वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ सुपरवाइज़र भी मौजूद हैं और साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि किस तरह मशीन ऑपरेट करना है, किस तरह आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों नजर? और बिल्कुल, हमने स्टूडेंट से बात की डायरेक्टली, स्कूल के स्टूडेंट के बारे में जानना कि वो यहाँ पे सीख क्या रहे हैं और कैसे सिखाया जाता है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन उस्तादा से बात करना बहुत ज़रूरी है हमजा, कि वो किस तरह डील करते हैं स्टूडेंट को, किस तरह सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है बच्चों को सिखाना, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी और टेम्परामेंट अलग अलग है। किस तरह डील करते हैं? मैडम, एक्चुअली ये अलाइड सब्जेक्ट है बच्चों के लिए जो प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स में डिप्लोमा करते हैं। वो सारी जब वर्कशॉप को 1 साल के लिए पढ़ते हैं, तो बेसिकली जब बच्चा 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद फील्ड में जाता है तो बाकी सारी लाइफ उसका कंटेक्ट मशीनों के साथ होता है। तो जब मशीनें चलती हैं, ज़ाहिर उसमें रिपेयर मेंटेनेंस आती है, तो ये बच्चे जब बीए के सुपरवाइज़र काम करते हैं, मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो अपने सबॉर्डिनेट को बता सकते हैं। आप उसको खरात मशीन पे ले जाएं, आप इसको वेल्डिंग शॉप में ले जाएं। अगर बच्चों ने ये वर्कशॉप देखी होगी तो उनका कंसेप्ट क्लियर होगा, वो अपने सबॉर्डिनेट को गाइड कर सकेंगे
कि ये पुर्जा फलां जगह पे ठीक होगा। अगर उसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो मैकेनिकल में आएंगे, अगर इलेक्ट्रिशियन में प्रॉब्लम हो तो इलेक्ट्रिशियन में आएंगे। तो इस तरह ये बच्चे 4 या 5 कंपोनेंट पढ़ते हैं, तो जिस चीज़ में फॉल्ट होगा वो अपने सबॉर्डिनेट को गाइड कर सके। तो आपको सर कितना अरसा हो गया पढ़ाते हुए? यहाँ मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल। तो आपसे तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो काम सीख कर आगे गए होंगे और इस वक्त वो यकीनन कामयाब भी होंगे। आपको नहीं लगता कि अब डिप्लोमा करने वाले अफराद की तादाद, नौजवानों की तादाद कम होती जा रही है, रुझान कम हो गया है? उसकी वजह मुझे तो यूँ लगता है शायद इंडस्ट्री बंद हो रही है, लेकिन फॉर्चुनेटली प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा। बाकी दूसरे डिप्लोमा की बात आप कर सकते हैं, जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसमें हो सकता है कुछ डाउनफॉल हो, लेकिन प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स में नहीं है, क्योंकि हम गारंटी देते हैं सही बच्चों को कि हम जॉब लेकर देंगे। वाह, जबरदस्त, बहुत यूनिक कॉलेज इन द पाकिस्तान, हमारे पास बच्चे 100 दाखिल होते हैं और हमारे पास हर साल डिमांड 500 की होती है। आप बिलीव करें, बिफोर रिजल्ट बच्चे जॉब पर होते हैं। बहुत खूब। सर, एक उमूमी तासुर पाया जाता है नजफ, वैसे आपको भी पता होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो बच्चा लायक नहीं है या कुछ नहीं करता इसको डिप्लोमा करवा दें। इस बात में किस हद तक सदाकत है सर? ये मैं नहीं समझता सदाकत है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे सॉफ्टवेयर आए हैं वो 1050 नंबर लेकर आए, 1045 उसका लास्ट मेरिट है, सही। तो वो भी डिप्लोमा कर रहा है। CIT में 800 नंबर है मैट्रिक का, वो भी डिप्लोमा कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है कि जो बच्चा घर में नालायक होता है हम क्या करते हैं, डिप्लोमे में या उसको मदरसे में भेज देते हैं। अच्छा। कि चल भी तू कुरान हिफ्ज़ कर। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि बच्चे की टेंडेंसी चेक करके कि क्या वो टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा या जनरल एजुकेशन में जाएगा, फिर उसको दाखिल कर दें। जब वैसे एक बात तो तय है कि अगर आप में स्किल है तो फिर आप हाथों हाथ लिए जाते हैं। और जो बच्चा कम पढ़ा लिखा होता है, मैट्रिक में नंबर कम होते हैं, वो यहाँ के जब स्किल लेता है तो वो जो बच्चे जो PhD करते हैं उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। वजह फरमा रहे हैं। और इसी तरह नजफ, अगर आप काम करते रहें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, तो फिर आपकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ती है। आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। Stay with us. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हमने स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया, आपको ये भी बताया कि वो किस डिसिप्लिन में डिप्लोमा करें, और साथ ही साथ आपको मैकेनिकल वर्कशॉप, कंप्यूटर लैब और प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स लैब का भी दौरा करवाया। क्यों नजर? बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज के बिल्कुल प्रिंसिपल हैं और सलमान ताहिर इनका नाम है। इनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे और जानेंगे। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी फाइन, अल्लाह का शुक्र। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, यहाँ पर आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं? जी, हमारे इस इदारे में 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है और प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी है। प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है इस इदारे की, और ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इदारे में है। सही। और वो ये इदारा है। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री को अगर हम इंडस्ट्री के तौर पे लें तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखें कि हर चीज़ के ऊपर प्रिंटिंग है। हमारे जो बटन हैं उन पे प्रिंटिंग है, हमारे पेन हैं उन पे प्रिंटिंग है, हम ग्लासेस लगाते हैं उन पे प्रिंटिंग है। तो प्रिंटिंग का स्कोप बहुत है। सही। और इसको अगर हम कंपेयर करें ना जो हमारी कन्वेंशनल रेगुलर एजुकेशन है, तो हमारी टेक्निकल एजुकेशन का उसके साथ देयर इज़ नो कंपैरिजन। और उसकी वजह क्या है कि इससे स्टूडेंट्स स्किल हासिल करते हैं, और स्किल के फौरी बाद आपको जॉब मिल सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट इससे ख़त्म होती है। सारी दुनिया में ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है, और जितने भी दुनिया के ममालिक ने तरक्की की है वो टेक्निकल एजुकेशन की बेस पे की है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा टेक्निकल जो स्किल्ड पर्सन है वो इंटरनेशनली बहुत अच्छा रैंक होता है, उसकी बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट है। तो लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ट्रेंड ऐसा नहीं है, रेगुलर एजुकेशन में लोग जाते हैं
MA, MSc, PhD करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ऐसा ही सर, तो बिल्कुल ऐसा ही। ये इसका डिसएडवांटेज मैं समझता हूँ रेगुलर एजुकेशन का है, और इसका एडवांटेज और बहुत एज है इसको उस पर। बिल्कुल है सर। पूरी दुनिया के हवाले से भी आपने बात की और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात की। पूरी दुनिया में 66% नौजवान जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। अगर ऐसे। पाकिस्तान के नौजवानों की बात की जाए तो सिर्फ 5% ऐसे अफराद हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। सर ये रुझान तो ज़्यादा होना चाहिए था, अब रुझान कम होता जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, इसमें अब पिछले चंद सालों से हमारा जो, चूँकि हम इस फील्ड में हैं, हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब रेगुलर एजुकेशन की तरफ लोग बहुत कम जा रहे हैं। सही। और यहाँ तक कि उनके यूईटी में आप देखें, उसमें भी टेक्नोलॉजीज़ में एडमिशन पूरे नहीं हो रहे। इसी तरह हमारे रेगुलर एजुकेशन में उनके एडमिशन पूरे नहीं हो रहे। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड बढ़ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पिछले सालों में आप देखें तो उसमें 100% हमारे एडमिशन्स हो रहे हैं। अब भी बहुत रश है हमारे पास। हमारे पास इस इदारे की बात करें ना, तो यहाँ पे 4 टेक्नोलॉजीज़ में से 3 टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ इस इदारे में है और कहीं नहीं है। उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में और कहीं नहीं है, चाइना के ताउन के साथ। सही। और इसी तरह CIT है, CIT और इदारों में भी है, और प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स और कहीं नहीं है, और BMT और कहीं नहीं है, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी। तो मेरा तो बीइंग टीचर ऑफ दिस टेक्निकल एजुकेशन, मैं तो एम्फेसाइज करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि इसी में आए, इसी में आपका सर्वाइवल है, इसी में हमारी नेशन का सर्वाइवल है। सही, और हम बिल्कुल इसमें बहुत कम्पीट कर सकते हैं दुनिया के साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि आपकी इंस्टीट्यूट में तालीम का मियार क्या है, किन किन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है इंटरनेशनल लेवल पे किस हद तक उसकी अगर कहा जाए कि इम्पोर्टेंस है, या वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल जाती हैं इजीली? देखिए, अब इंटरनेशनली हमारा जो स्कोप है इस एजुकेशन का, डिप्लोमा का, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन इस लिहाज से आया है कि हमारे यहाँ उसमें बेहतरी आनी चाहिए थी जो वक्त के साथ साथ। मिसाल के तौर पे अब सारी दुनिया IT की तरफ मूव कर रही है। हमारे कन्वेंशनल जो हार्ड कोर जो टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेड्स हैं उसमें भी हमने बाकी दुनिया के साथ उसको इम्प्रूव नहीं किया। इस वजह से कुछ हमारे फील्ड्स ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया में इतने अप्रिशिएट नहीं किए जाते, लेकिन जो स्किल हमारे नौजवान के पास है, जो हमारे टेक्निकल हैंड लोगों के पास है, वो स्किल बाहर मैच नहीं करती। हमारे लोगों को बाहर प्रेफर किया जाता है। तो इंटरनेशनली मैं ये समझता हूँ हमारी एम्प्लॉयमेंट बहुत है। बाहर जो है बच्चा स्किल चला जाता है तो वो वहाँ फारिग नहीं फिरता, और अच्छे रेमोरेशंस के साथ कम्पिटिटिव आप कह लें कि उसको लेवल पे। सर, इस तरह के डिप्लोमास के बाद आपको लगता है क्या नौजवानों में इतनी स्किल आ जाती है कि वो जॉब के काबिल हो जाएं, या कोई भी इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सेक्टर से उन्हें जॉब ऑफर कर सकती है? हाँ जी, इसमें ना एक ट्रेंड है जो हमारे लोकल है। सही। वो ट्रेंड क्या है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री कोशिश ये करती है कि हमें सस्ती लेबर मिले। सस्ती और स्किल्ड उन्होंने इसमें हम चाहते हैं, हम कहते भी हैं कि जी ये स्किल्ड बच्चा है, इसको आप प्रेफरेंस दें दूसरे अनस्किल्ड से, जो आपको सस्ता तो मिलता है लेकिन उसके पास ये वाला स्किल लेवल नहीं है। उसको आप अगर साल 6 महीने लगा के अपनी फैक्ट्री में अपनी जगह पे उसको ट्रेन करते भी हैं, फिर भी उसके पास वो वाला स्किल नहीं है जो हमने उसको प्रोफेशनली यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वजह से जो मेरा इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता और ना ही रहता है। लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, यहाँ से स्किल सीखते हैं, अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं और उससे अनएम्प्लॉयमेंट और उसमें बहुत हमें फ़ायदा मिलता है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इस हवाले से बताइएगा, जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ आता है इस इंस्टीट्यूट में, क्या बच्चों का रुझान देखते हैं, किस स्किल की तरफ ज़्यादा होते हैं, क्या ज़्यादा सीखना चाहते हैं, किस में ज़्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं? इसमें एक तो है आईटी की तरफ आजकल बहुत है। सही। हमारे कॉलेज में क्योंकि 2 टेक्नोलॉजीज़ आईटी की हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इनके एडमिशन मुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है कि हम कहते हैं कि जी इन टेक्नोलॉजीज़ में भी आईटी के सब्जेक्ट्स हैं। एक दूसरा हम कहते हैं कि जी इसकी एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है, और वो वाकई है भी। हमारा फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स से कोई बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। सही। और अब इसमें एक हायर एजुकेशन के लिए भी हमारे पंजाब तेंजन यूनिवर्सिटी PTUT है, टैप्टा के उससे टैप्टा और चाइना के कोलैबोरेशन से बनी है। उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसका BS भी उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। तो उससे ये होगा कि ये बच्चा यहाँ से DAE करेगा और वहाँ से BS करेगा, और वो बड़ा अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट का लेवल उसका बड़ा अच्छा मैनेजरियल लेवल पे चला जाएगा वो। तो ये चीज़ें इसमें हम कोशिश करें कि ये ट्रेंड चेंज करके थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आए और प्रोग्रेस हो, एडवांसमेंट। बिल्कुल ठीक है सर। एक उमूमी तासुर ये भी है ना कि जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको डिप्लोमा करवा दिया जाता है कि जी ये डिग्री तो नहीं कर सकता, इसको डिप्लोमा करवा दें, जिसको एवरेज स्टूडेंट भी कहा जाता है। क्या वाकई डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं या वो अपनी मर्ज़ी से डिप्लोमा करते हैं? देखिए, इसको मैं चूँकि अपने इदारे में प्लेसमेंट ऑफिसर भी रहा हूँ, सही। और मैं बच्चों को काउंसलिंग भी करता हूँ, कैरियर काउंसलिंग का काम भी मैंने किया। सही। तो उस लिहाज से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चा यहाँ पे बच्चे सारे उनमें अल्लाह पाक ने एक ख़ास लेवल वो बेसिक हर इंसान में होता है। टेक्निकल की कैपेबिलिटी हर इंसान में दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अच्छा, अब यहाँ बच्चे जो आते हैं वो टेक्निकल चीज़ों को ग्रैस्प ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, और उनका मार्क्स आप यहाँ बच्चा किया है ना जिसने DAE, वो इक्विवेलेंट है टू FSC, लेकिन यहाँ के बच्चे के मार्क्स एवरेज चेक करें वो उससे ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 60-40 की रेशो है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बच्चा प्रैक्टिकल जो करता है वो तो है ही प्रैक्टिकल, जो थ्योरी करता है ना वो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है, वो भी उसको हम लैब्स में और वर्कशॉप्स में करवाते हैं, और उसकी भी उसके सेशनल मार्क्स होते हैं। उन सेशनल मार्क्स की एवरेज उनकी एडिशन से फिर उसकी जो स्कोर है टोटल ओवरऑल वो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सुलेमान तारिक साहब मौजूद थे, और आपको हमने प्रिंसिपल साहब का भी मौके पहुंचाया, जो साजिदा कराम थे उनका मौके भी पहुंचाया, और नौजवान किस तरह अपनी स्किल्स को बेहतर करते हैं प्रैक्टिकल वर्क के साथ, वो भी आप तक पहुँचाया। क्यों? और आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये भी दिखाया कि आज के नौजवानों में ये शौर है कि डिग्री के साथ साथ स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, और स्किलफुल होकर वो अपनी फैमिली को भी फ़रोग दे सकते हैं, अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी आप अप्लाई करके वहाँ पे भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।